हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी क्लासेस लग रही हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा आपको ये चैनल बहुत आगे ले जाना है अब, ठीक है। और बाकी आपकी जो स्टडीज को लेकर जो प्रॉब्लम है कि सर मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स को लेकर जो फोबिया है उसको दूर करने की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक, जिसके अंदर क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे हैं हम, राइट। हमने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसके हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था ऑल द थ्योरम्स और उसका प्रूफ, और पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 8.1। अब बात करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, उसका प्रूफ और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो बेटा, ये दोनों ही जो थ्योरम्स हैं इसमें प्रूफ जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एमपीटी का। मैं समझा दूंगा आपको कन्वर्स ऑफ एमपीटी का भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर बात करें हम एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। क्योंकि आपके पास में चैप्टर नंबर 10 सर्किल से थ्योरम पूछी जाती है और एक इस चैप्टर से, आपके पास 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम थ्योरम्स पूछी जाती हैं, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तब तक आप एक काम कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो सबसे पहले में क्या दे रखा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। हमें तो बुक में इतनी थ्योरम दे रखी है सर, लेकिन हमें ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए, साथ में एक स्टेटमेंट साथ में हम प्रूव करेंगे, दैट इज हाफ ऑफ दैट। तो ये स्टेटमेंट भी हमें प्रूव करना है, राइट। तो हमारी कंप्लीट थ्योरम यही होने वाली है, ठीक है ना। तो हमें जो प्रूव करना है, पहले हमें क्या, एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल, ठीक है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, किसमें लाइन सेगमेंट जॉइन कर रही है, ट्राइंगल के अंदर। तो एक ट्राइंगल बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में एक लाइन सेगमेंट है, वो ज्वाइन कर रही है इसके मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट मतलब जस्ट मिड से इसके पास हो रही है, राइट। अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके जस्ट मिड पॉइंट से पास हो रही है, राइट। हमें मान के चलते हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर डी एंड ई आर द 2 मिड पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, बात समझ आ गई। तो गिवन क्या है, हमें जो गिवन नहीं है हमें उसको गिवन अज्यूम करके ही लिखना पड़ता है। आपको बताया था मैंने, लेट इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, D and E are the midpoints D and E are the midpoints of side AB and AC respectively। बात समझ में आ गई। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि हमारे पास अज्यूम करते हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। और इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर हमारे पास दे रखा है कि डी और ई जो है मिड पॉइंट्स हैं साइड AB और AC रेस्पेक्टिवली। सबसे पहली चीज आपको यही लिखनी है बेटा, गिवन लिखोगे तो इसका आधा नंबर मिल जाएगा, फिगर बनाते हैं आधा नंबर मिल जाएगा। टू प्रूव क्या है, ठीक है, टू प्रूव की बात करते हैं हम। टू प्रूव में हमें करना है कि D जो है वो पैरेलल है BC के। देखो, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने यही किया है कि एक ट्राइंगल है ABC, इसमें 2 साइड्स के मिड पॉइंट, पहली साइड AB उसका मिड पॉइंट है D और दूसरी साइड AC उसका मिड पॉइंट है E। इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी DE। अब ये जो लाइन है
ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, मतलब कि DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इट इज हाफ ऑफ थर्ड साइड ऑल्सो। आपको एक स्टेटमेंट और एडिशनल लेके चलना है बेटा, क्योंकि ये काम आएगा हमारे आगे, ठीक है। तो DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये क्लियर है। अब चलते हैं बेटा आगे। आगे हमें क्या करना है, अब कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने एक लाइन यहां ड्रॉ कर लेते जो इसको थोड़ा सा डिवीजन कर ले, और इससे हमें थोड़ा सा यहां से पार्टीशन हो जाए इसका, ताकि हमारी चीजें मिक्स ना हो यहां पे, राइट। तो चलो पहले हमने पार्टीशन कर लिया इसका। अब बात करते हैं बेटा, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले बेटा कैसे इसका प्रूफ लेना है। आपको क्या करना है, AC के AB के पैरेलल एक लाइन लेनी है, CM या CG, CF, कुछ भी ले लो। तो CM ले लेता हूं मैं, या CG ले लूं, आप जैसे बोलो। CM ले लूं, CM ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ के अंदर लिखते हैं अपन, प्रूफ ड्रॉ CM पैरेलल टू AB। हमने क्या किया, CM के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज कॉल्ड AB, ठीक है। चलो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। अब ये लाइन मुझे CM है, इसका नाम CM, ये वाली जो लाइन सेगमेंट है बेटा, ये किसके पैरेलल है, ये है AB के। बात समझ में आ गई, मतलब हमने कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, ये यूं, ठीक है, यहां से लाइन पैरेलल जा रही है, गॉट इट। चलो एक बार मैं बेटा E पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं, क्योंकि ये जो है मुझे दिक्कत क्रिएट करेगा, नहीं तो बाद में मैं इस E को ऊपर लिख लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं इस लाइन सेगमेंट को आगे एक्सटेंड करूंगा। क्या लिखूंगा, एक्सटेंड DE to a point F such that DF DE such that DE intersect, DE जो है इंटरसेक्ट कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है, DE इंटरसेक्ट CM एट F। भाई हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया, किसको, इस DE को। कितना एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड कर दिया कि जैसे ही ये आगे एक्सटेंड करूं, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, F पॉइंट पे। किसको इंटरसेक्ट कर रही है, CM को इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है बेटा, यहां तक अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है बेटा, तो ये जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे लिए बहुत ही आसान होने वाली है। और द पॉइंट, तो यहां तक कि पहले आप चीजें अंडरस्टैंड कर लो। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ABC, उसमें हमने दे रखा था D और E मिड पॉइंट्स हैं। फिर हमने AB के पैरेलल, जो मतलब AB है, इस AB के पैरेलल आप AB लिखोगे ना बेटा, तो CM मत लिखो, AB पैरेलल टू CM नहीं लिखेंगे, फिर BA लिखना पड़ेगा। वैसे हमने लिख दिया है, कोई बात नहीं, बट इसको AB ना लिख के हमें यहाँ पे पता है क्या लिखना पड़ता है। हम अगर एक्चुअली पैरेलल लाइन लिखते टाइम ना, हमारी वर्टेक्स की डायरेक्शन मैटर करती है, मतलब BA पैरेलल टू CM ऐसे जाएगा। तो ये BA लिखो यहाँ पे, BA पैरेलल टू, सॉरी BA यहाँ पे इधर आएगा, हमने क्रिएट की थी ना ये रही, हाँ BA, यहाँ BA कर दो, ठीक है, यहाँ BA कर दो, ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। देखो CM पैरेलल टू AB लिखोगे, टीचर नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन हम रूल्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड प्रोसेस के हिसाब से बात करते हैं, जो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। क्योंकि पैरेलल लाइन जब लाइंस ड्रॉ होती है पैरेलल, तो बेटा डायरेक्शन मैटर करती है। अगर ये लाइन यहाँ से शुरू हो रही है ये, तो ये भी यहाँ से शुरू होगी, तो इनकी डायरेक्शन यूं जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप
सी एम लिख रहे हो तो बी ए लिखोगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज कर देता हूँ इसकी, और थोड़ा शिफ्टिंग कर देते हैं इसकी, ताकि थोड़ा सा हमें दिक्कत ना हो चीजों को लिखने में। ठीक है, अब देखो, अब बेटा एक चीज समझना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे है ना, और आप इसको कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो सारी चीजें डाइवर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है बेटा, सबसे पहले हमें वो चीजें क्रिएट करनी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। कौन सी? सर पहले तो आप एक काम करो कि इसमें वो चीजें बताओ कि जो इंपॉर्टेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो इसमें। तो बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे बता सकते हो आप? पैरेललोग्राम बनाना है हमें, इसको कैसे बना सकते हैं बता सकते हो? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमने बोला कि डी इसका मिड पॉइंट है, कोई बात नहीं, डी इसका मिड पॉइंट है और ई उसका मिड पॉइंट है। हम बात करते हैं दो ट्राइंगल्स की, ए डी ई और सी एफ ई। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड सी एफ ई, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, राइट? ए डी ई और सी एफ ई दो ट्राइंगल हो गए हमारे पास। ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल है, इन दो ट्राइंगल्स में हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात बेटा देखो, ए जो है वो सीई के इक्वल है, ए इक्वल टू सीई। बोलो क्यों? बोलो क्यों है? पता है? मैं बताऊं रीजन। ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट। ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एसी। ई जो है एसी का मिड पॉइंट है, तो ये पोर्शन इसके बराबर हो गया। गॉट इट? दूसरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा जा रहा है, ये वाला आ गया। तो एंगल ए ई डी, फर्स्ट थर्ड और सेकंड वर्टेक्स लिए मैंने, ए डी इक्वल्स टू सीई एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक एंगल आपको ये जेड वाला नजर आ रहा है क्या? देखो यूं, ये जेड नजर आ रहा होगा, यूं ये जेड, ये देखो मैं जेड क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, समझ में आया? ये जेड बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? एंगल डी ए ई इक्वल्स टू डी ए ई इक्वल्स टू एफ सी ई। ठीक है, क्लियर? इसको क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? नहीं? चलो हमने ये दो चीजें लिख ली, अब क्या करें सर? अब कौन सा क्राइटेरिया बोलोगे आप इसको? दोनों एंगल जो हमने इक्वल करवाए हैं बेटा, तो किस पे हैं? दोनों एंगल जो हमने इक्वल करवाए हैं वो किस पे हैं? उस साइड पे है जो साइड मेरी कंपैरिजन में है, मींस ए एस ए। बाय ए एस ए ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE by CPCT। क्या बोलूंगा मैं? बाय CPCT। जो मुझे चीज चाहिए बेटा मैं अभी आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाय CPCT DB, सॉरी AD, बाय CPCT AD इक्वल्स टू CF। अब AD इक्वल्स टू CF क्यों लिखा सर आपने? ये सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग प्लेस है, इसको इक्वेशन 1 दी मैंने। ठीक है,
और एक चीज मुझे पहले से पता है, कौन सी? देखो बेटा, मैं अगर इस पोर्शन को थोड़ा सा मिनिमाइज करूं, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है? आपको पता है, हमने एक लाइन लिखी कि एडी और सीएफ दोनों इक्वल है, लेकिन एडी जो है वो इक्वल है डीबी के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, ये रीजन है इसका, इसमें क्या रीजन देंगे अपन इसको, इक्वेशन 2 दे दो, एज टी इज मिड पॉइंट। इसका मिड पॉइंट है वो तो आपको पता ही है, इसका मिड पॉइंट है ये, टी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बात समझ में आ गई यहां तक? सारी चीज अच्छे से क्लियर है? तो बाय 1 एंड 2 क्या हो गया बेटा? तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 मैं क्या बोलूंगा? बाय 1 एंड 2 मेरा कॉन्सेप्ट बेटा 99% क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं आपको। तो बाय 1 एंड 2 मैंने बोला, जो मेरी डीबी है वो इक्वल टू है सी एफ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको नोट कर लेना बेटा, ये जो लाइन है इसको हाईलाइट ही कर लेना। डीबी जो है वो सी एफ के इक्वल होगी। इसका क्या यूज आएगा सर? आपको पता है एक फिगर बन रहा है मेरा यूं, बी सी एफ डी, बी सी एफ डी। इसमें बी सी एफ डी में डीबी जो है मेरी सी एफ के इक्वल होगी, लेकिन ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है क्या आपको? मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी थोड़ी देर पहले। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज नोन एज अ पैरेललोग्राम। तो देखो आप, डीबी और सीएफ दोनों आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बीसीएफडी इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो, एंड अगर मेरी ए बी पैरेलल टू, सॉरी ए बी पैरेलल टू ब्रैकेट में लिख देंगे ना अपन, एंड मेरी जो है बेटा डीबी, डीबी जो है पैरेलल है किसके? एफ सी के। मैं सी एफ नहीं लिख रहा हूं, डीबी ऊपर से लिख रहा हूं, डीबी एफ सी। तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज मेरी जो ए बी है वो पैरेलल है एम सी के, पैरेलल है इसलिए। तो अपन यहां पे क्या लाइन लिखेंगे? एज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। तो अपन क्या लिखेंगे? एज, एज वन पेयर ऑफ अपोजिट side is parallel and equal, hence BCFD is a parallelogram। अगर ये पैरेललोग्राम है तो बेटा पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब देखो, डीबी, जो डीबी और एफसी तो मेरी पहले ही पैरेलल थी, मतलब मेरी क्या होगी? देन डीएफ जो होगी मेरी क्या होगी? पैरेलल किसकी हो जाएगी? डीएफ पैरेलल टू बीसी। अगर ये पूरी लाइन डीएफ पैरेलल बीसी के, देन उसका कुछ पार्ट डीई किसके पैरेलल होगा बेटा? डी किसके पैरेलल होगा? बीसी के। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं आपको वो लाइन भी लिखवा लेता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं फिर इसको मिनिमाइज कर दूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूं, आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं जो आप लोग डिमांड कर रहे हो कि सर हाफ कैसे है उसकी। देखो बेटा, वो फिगर को अगर मैं यूं ले लूं इधर थोड़ा सा, तो अगर मैं इधर तरफ शिफ्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। लाइन को अलग से ले आएंगे, अब भी आ जाइए। चलिए,
सही हो गया सारा काम। इससे क्या होगा ना, हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब मैं आपको वही लाइन यहाँ लिखवा देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे सर इसकी हाफ कैसे हो गई, ये तो बताओ आप। आपने ये तो बता दिया, इसको पैरेलल करवा दिया आपने, वो सारा काम बन गया, लेकिन ये हाफ कैसे हुई? तो बेटा हाफ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप एक चीज समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, क्या बोली थी? कि मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये दोनों ट्राइंगल। तो बाय सीपीसीटी डी ई एफ की इक्वल हो जाएगी। डी जो है, चलो पहले एक लाइन लिखता हूं जो कि बहुत काम की है। अपन ने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया ना, तो डीएफ किसके पैरेलल इक्वल होगी? डीएफ इक्वल टू बीसी। लेकिन लेकिन डीएफ को मैं लिख सकता हूं डीई प्लस ईएफ। और ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव किया मैंने ऊपर, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया ना बेटा, इसलिए ये इसके इक्वल आ गई। बात समझ आ गई ना? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब मैंने डी एफ को लिख दिया डी प्लस ई एफ। आपको पता है थोड़ी देर पहले मैंने जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो उस टाइम पे डी सीपीसीटी से ई एफ के इक्वल आ गई थी। डी इक्वल टू ई एफ, देख लो आप चाहो तो, डी ई एफ ई इक्वल आ गई थी बाय सीपीसीटी से। बात समझ आ गई ना? तो बाय सीपीसीटी से आई थी, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं ये कोई बच्चा अगर समझना चाहे तो रीजन यहां लिख देना बेटा ब्रैकेट में, बिकॉज वी हैव प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्राइंगल्स, तो इसलिए डी इक्वल टू एफ ई हो चुका है हमारा, ठीक है ना? तो टू डी इक्वल टू बी सी हो गया। तो फिर उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो गया सर, काम बन गया, काम बन गया। देखो इससे हमारा काम कितना आसान हो गया है ना? इससे हम क्या लिखेंगे अब इसको? डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये मेरा प्रूव हो गया। इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट का ले लो अब आप। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना अच्छे से कंसेप्ट? तो बेटा क्लासेस ऐसे ही हमारी आसान होने वाली है, हमारे कॉन्सेप्ट भी आसान होने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को जल्दी से जल्दी इसको स्प्रेड कर दो बस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलना ना पड़े आपको, मतलब बिल्कुल एकदम स्प्रेड हो जाना चाहिए बस, जगह जगह, है ना? हर जगह यही होना चाहिए बस। मैथ नर्ड बाय गिरीश सर। चलिए, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पहले क्या था अपने पास? एक ट्राइंगल में दो, एक ट्राइंगल था हमारे पास, उस ट्राइंगल में अपने पास दो साइड्स के मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही थी। लेकिन अब काम आसान हो जाएगा बेटा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये बोल रहे हैं अपने पास फिर से ट्राइंगल है एबीसी। इस एबीसी में इफ द लाइन सेगमेंट, इफ द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ हुई है, तो मान लो कि ये डी मिड पॉइंट है मेरा, ठीक है? ये अज्यूम करके चल रहा हूं। मिड पॉइंट कौन सा है मेरा? डी। डी इज द मिड पॉइंट, सिर्फ डी मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये डी ही मिड पॉइंट है मेरा, ई मिड पॉइंट नहीं है इस बार, बस सिर्फ डी मिड पॉइंट है, ई नहीं है। हमें ई मिड पॉइंट प्रूव करना है, एसी का मिड पॉइंट ई होगा, ये प्रूव करना है। और साथ में ये दे रखा है, ये दोनों लाइन इस बार पैरेलल है। फिर से कॉन्सेप्ट बेटा सारे वही जाएंगे, तो इस बार हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख के आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से जल्दी से समझ आ जाए। लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है, एंड डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये मुझे दे रखा है, ठीक है? टू प्रूव क्या है?
टू प्रूव बहुत आसान सी चीज है बेटा। टू प्रूव है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो AE इक्वल्स टू EC। ये प्रूव करना है मुझे, ठीक है। मैं इस वाले स्टेप को थोड़ा सा यहां से कट शॉर्ट करके इसको इधर ले आता हूं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके यहां ले आते हैं। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं बेटा आगे अपन। अब सबसे बेटा पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इसमें वही कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे कौन से अपन ने पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होने वाले हैं। मतलब पिछली थ्योरम में हमें फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, CM पैरेलल टू BA, ठीक है। फिर से वही लिख देते हैं CM, और ये पैरेलल है बेटा किसके, BA के। ये मैंने ड्रॉ किया खुद से, ये मैंने खुद से ड्रॉ किया है, ध्यान रखना। फिर से अपन उसको एक्सटेंड भी करवाएंगे, वो भी लिख लेंगे अपन, एक्सटेंड वाली लाइन भी आगे लिख लेंगे, एक्सटेंड, और ये इसको F पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी लिख लेंगे। लेकिन इस बार वो सारी कहानी रिपीट नहीं हो सकती कि E मिड पॉइंट है, वो नहीं है कहीं भी, ठीक है ना। तो आप उसको लेकर कंफ्यूज ना हो कि सर आपने E को मिड पॉइंट नहीं लिया, वो हमें प्रूव करना है, राइट। तो प्रूफ में चलते हैं अपन अब। ड्रॉ, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ किया, CM पैरेलल टू BA, ठीक है, एंड एक्सटेंड DE to a point F such that it intersects CM at F। यहां तक की कहानी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, कंप्लीट सेम, ओके। अब बात आएगी जो स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करने वाली लाइन होगी, वो हमारी शुरुआत होगी अब, ठीक है। सबसे पहले बेटा अपन फिर से वही लाइनें देखते हैं। इस बार हमें वो तो नहीं दे रखा ना कि हम इसमें वो कर लें कि सर आप इसको जल्दी से इक्वल करा दो, ये करा दो, नहीं। इस बार बेटा पहले मैं पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। देखो मैं क्या लिखूंगा, एज अगर मेरी AB पैरेलल है MC के, देन मेरी DB पैरेलल होगी किसके, DB इज पैरेलल टू FC। एक तो लाइन ये होगी, एंड मेरी DE पैरेलल दे रखी है बेटा BC के, गिवन है ये, ठीक है। देन बेटा अगर ये लाइन DE BC के पैरेलल है तो मैं उसको अगर एक्सटेंड करूंगा, सेम लाइन को, स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, तो एक्सटेंड करने पे लाइन तो पैरेलल ही रहेगी ना, लाइन थोड़ी चेंज हो जाएगी, पैरेलल ही रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, DF पैरेलल टू BC, DF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो बाय, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, बाय 1 and 2, if two pair of opposite sides are parallel then it is known as a parallelogram। तो देखो हमने DB पैरेलल टू FC कर दिया एंड DF पैरेलल टू BC कर दिया, देन
बी सी एफ डी DCFD will be a parallelogram. Then DCFD will be a parallelogram. एक पैरेललोग्राम बन गया ना। तो पैरेललोग्राम बनने से हमें फायदा क्या हुआ? आपको पता है ये DB FC के इक्वल होगी। देन हम देखो बेटा रिवर्स अप्रोच पे चल रहे हैं। कन्वर्स का मतलब ही होता है रिवर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स। मतलब हमने पहले जो मिड पॉइंट लेके थ्योरम लाइन पैरेलल करी थी, अब लाइन पैरेलल को यूज करके मिड पॉइंट पे जाना है। और ये बेटा फिर से ट्राइंगल चैप्टर हमारा आएगा क्लास 10th में, वहां फिर से काम आएगी ये चीजें सारी, है ना। चलो देखें इसको आगे। अब इसका मतलब डी अपन क्या बोलेंगे? डीबी देन डीबी इक्वल्स टू एफसी। लेकिन मुझे पता है ए बी और एडी फिर से डीबी फिर से इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू डीबी। इसको 3 इक्वेशन दे दो, इसको 4 दे दो। डी इज मिड पॉइंट। ये मुझे गिवन है बेटा। जो चीजें गिवन है मैं इसको लिखूंगा नहीं डिटेल में, फिर से गिवन है तो मैंने गिवन लिखा है डायरेक्ट बस। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? ये इसका मिड पॉइंट दे रखा है बाय 3 एंड 4। क्या बोलोगे आप? बाय 3 एंड 4 क्या बोलोगे? जो बेटा मेरी एडी है, एडी है, सॉरी एडी 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 जो है वो डीबी के इक्वल हो गया। डी इज द मिड पॉइंट। तो एडी और डीबी इक्वल हो गया, तो डीबी डीबी फिर से इक्वल। तो एडी किसके इक्वल हो गया बेटा? एडी इक्वल्स टू एफ सी। ये हमने प्रूव किया और ये हमें काम आएगा। तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, फिर ध्यान रखना ये काम आएगा, फिर से ध्यान रखना। अब देखो, अब हमारी स्टोरी 99% हमारा काम हो चुका है, 30% काम हमारा बच रहा है। ये 30-40% काम ही बच रहा है हमारा, 90% काम हो चुका है। ठीक है, 30% काम बच रहा है सर, 90 हो चुका है। अरे 10% बच रहा है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अपन क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल लेते हैं अपन। ठीक है, इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल ADE and ADE तो CFE ADE और CFE, इन दोनों ट्राइंगल को यूज कर रहा हूं बेटा मैं। ठीक है ना, किसको? ADE और CFE। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में अपन क्या बोलेंगे? AD इक्वल्स टू, मैंने प्रूव किया है, AD इक्वल्स टू FC। AD CF के इक्वल है, प्रूव्ड। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बात समझ आ गई? और एंगल, अब ये लाइन मेरी पैरेलल है फिर से, तो अपन ऑल्टरनेटिव एंगल वही ये वाला ले लें, फिर से वही जो हमने पहले लिया था लास्ट टाइम, ये वाला ही। ठीक है, लाइन यू पैरेलल जा रही है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी AC। ठीक है ना, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCE, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो बाय इस बार कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बेटा? इस बार क्राइटेरिया कोई बोल दिया ASA तो पिटाई हो जाएगी बेटा। ASA नहीं होगा, क्या होगा? अरे ये वाली लाइन इसके इक्वल है बेटा, तो कौन सा क्राइटेरिया है? AAS।
जो लाइन हमारी इक्वल ली है हमने, वो कंपैरिजन में यूज, मतलब बिटवीन द एंगल आ रही है क्या, दोनों एंगल के बीच में है क्या, नहीं है। दोनों एंगल उस लाइन पे है क्या जो कंपैरिजन में है? नहीं है ना, तो कैसे होगा? तो कौन सा क्राइटेरिया है ये? बाय AAS, बाय AAS ट्राइंगल ADE is congruent to triangle CFE। ठीक है, थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, तो पहले थोड़ा मिनिमाइज करते हैं फिर ऊपर ले जाते हैं। तो बाय CPCT क्या बोलोगे आप? बाय CPCT, बाय CPCT AE किसके इक्वल हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स AE किसके इक्वल हो जाएगा? CE के। AE इक्वल्स टू CE, hence E is midpoint of AC। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। देखो बेटा, वैसे ये थ्योरम पूछी नहीं जाती, मैं फिर बता रहा हूं। थ्योरम हमारी मिड पॉइंट थ्योरम एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, ये थ्योरम नहीं पूछी जाती है, बट फिर भी आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए हमने आपको समझाया है। अब आपको एक ही काम करना है बेटा, सबसे पहले लाइन लास्ट में क्लास के एंड होते टाइम फिर से वही लाइन समझ लो, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, तो मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, इसकी गारंटी तो हमारी है। बस इस चैनल पर लाइक, व्यूज और शेयर ये कम नहीं होना चाहिए, ये आपको सब्सक्राइबर कम नहीं होने चाहिए, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ, नए क्लास के साथ। और तब तक के लिए आप एक काम करो, चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।